देखिए क्वेश्चन नंबर 5। राखी ने 8,000 रुपया 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और काजल ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और किसे अधिक ब्याज देना होगा और कितना अधिक, ये है प्रश्न। आप जानते हैं साधारण ब्याज इक्वल टू दिस, मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। आपका मूलधन दिया है 8,000 रुपया, समय दिया है 3 वर्ष और 6% वार्षिक दर। तो आपको कुछ असुविधा ही नहीं है। राखी को ब्याज देना पड़ेगा 8,000 रुपया इंटू 3 वर्ष इंटू 6%, बस ये 18 इंटू 80 आएगा। 1,440 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, ये राखी को देना पड़ेगा। हम जैसे जैसे लिखा दिए हैं आप ऐसे ऐसे लिखिएगा। अब मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ N। P मूलधन है, R दर है और N समय है। तो P आपका तो 8,000 रुपया दिया ही हुआ है, और 1 प्लस R कितना है, ये 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। तो 1 प्लस 4 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ Q 3 वर्ष के लिए बोला है। उतनी ही राशि 4% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए हैं, उधार ली। अब ये हो गया, इसको आप काटा पीटा करिए, इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा। देख लीजिए, ये सब अच्छा से हम ये पूरा कैलकुलेशन करते तो वीडियो बड़ा हो जाता, तो इसीलिए हम छोटा कर दिए। ये 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया, तो इसीलिए क्या 4 जीरो 3 जीरो बचा रहेगा। 2 4 6 जीरो है और ऊपर 3 जीरो है, तो 3 जीरो कट जाएगा। तो 6 जीरो में से 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो बचेगा। अब 8 इंटू 104 इंटू 104 इंटू 104 सब गुणा भगा करके इतना आएगा, इतना रुपीज़ आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन ये माइनस मूलधन। ये तो मिश्रधन आ गया, और ये तो हमारा मूलधन था 8,000 रुपया। तो सब मिला करके कितना 998.991 रुपीज़ जो है राशि को देना पड़ेगा। अब राखी को तो 1,440 रुपये देना पड़ रहा था, तो आपको राखी को 441 रुपये 9 पैसे राखी को अधिक देना पड़ेगा। अच्छा, हम 5 करा दिए हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराए हैं। क्यों नहीं कराए हैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये बिल्कुल ये थर्ड की तरह है। इसका पहले वाले वीडियो आप देख लीजिए, बिल्कुल थर्ड, बिल्कुल इसका खाली ये 8,000 रुपया है, ये 1,000 रुपया है, बस इसका यही अंतर है और कुछ नहीं, बिल्कुल उसी तरह से है। फिर भी किसी को नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2,500 रुपया वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक, 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए
उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। बात को समझ लीजिए। कपिल ने स्कूटर खरीदा, बैंक से 2,500 रुपया उधार लिया, वार्षिक 2,500 रुपया 10% वार्षिक दर से उधार लिया। वार्षिक संयोजित ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष 4 महीने के बाद उसे कितना उधार चुकता करना पड़ेगा। अब इसको हम जैसे आपको कराते हैं ऐकिक नियम से ये करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको करा दिए हैं। 100 रुपया का 1 साल का ब्याज 10 रुपया, 1 रुपया का 1 साल का ब्याज 10/100 रुपया, 2,500 रुपया का 1 साल का ब्याज 250 रुपया। अब ये वार्षिक संयोजित होता है, तो इसको आप फिर से इसको साथ जोड़िए, मूलधन के साथ ये 200 ब्याज जोड़ दीजिए, फिर इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा दूसरे साल में। फिर 100 रुपया का 1 साल का ब्याज 10 रुपया, 1 रुपये का 1 साल का ब्याज 10/100 रुपया, ये 2,750 रुपया हो गया था। उसका ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा 275 रुपया। अब 2,750 रुपया प्लस 275 रुपया, 3,025 रुपया के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा अगले 4 महीने में। ठीक, इतना हो गया। बस इतना समझ लीजिए, इतना अच्छा से समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है, वही ए इज इक्वल टू मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n समय। तो पी हमारा 2,500 रुपया, आर 10 रुपया 10%, और n जो है 2 वर्ष। तो इसको हम ऐसे सीधा सीधा रख देंगे। 2,500 इंटू 1 प्लस 10/100 टू द पावर स्क्वायर, ये हो गया 1/100। ये इसको ऐसे हो गया, देख लीजिए, इतना तो आता ही है। भिन्न का जोड़ घटाओ, ये 10 प्लस 1 11, ये 1 प्लस 1/10। इसको कैसे लिखोगे, 10 प्लस 1/10। तो 10 प्लस 1 11 हो जाता है, 11/10 100। तो 2,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 3,025 रुपया। ठीक, अब इसको देखिए, ये दोनों में सेम जैसे करना पड़ेगा। 100 रुपये का 1 साल का ब्याज 10 रुपया, 1 रुपये का 1 साल का ब्याज 10/100 रुपया, और 4 महीना कितना होता है 1/3 साल। तो 3,025 रुपया का 1/3 साल का ब्याज कितना होगा ना, 100.8 रुपया। 3,025 अपॉन ये 1010 कट जाएगा तो 30, तो 605/6 100.8 ये है। तो देखिए 2 साल 4 महीने के अंत में कपिल को 3,025 रुपया प्लस 100.8 3,125.8 रुपया चुकता करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए पूरा अच्छा से, और ये भी देख लीजिए इसको जो हमने बनाया है, ये P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर ऑफ 10n करके। ये तो आता ही है मिश्रधन, ये है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिला करके होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 5% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। 1998 में जनसंख्या क्या होगा और वर्ष 2002 में जनसंख्या क्या होगा। इसको ठीक से समझ लीजिए। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो गई है।
फिर क्या निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, माने 2 साल पहले की ज्ञात करना है, 2000 साल के 2 साल पहले का और 2 साल बाद का। ठीक, अब इसमें तो धन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला यही है, आपको लगेगा। मिश्र धन ए, मूलधन पी, दर आर, समय एन। तो वर्ष 2000 में जनसंख्या था 20,000। 1998 में हमको ज्ञात करना है। आर क्या है? रेट 5% इन 2 वर्ष। तो देखिए ये 20,000 हो गया, पी इंटू 105/100, ये 21/20, ये हो गया 105/100 इक्वल टू 21/20, इसका स्क्वायर। तो 20,000 इंटू इज इक्वल टू पी इंटू 21/20 इंटू 21/20 स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार लिखे हैं। तो इसको आप कैसे क्या करोगे? पी निकालने के लिए 20 को इस तरफ ले चल आओगे और 21 इंटू 21 को इधर लेके आओगे, तब आपको पी मिल जाएगा 18,141 पी, माने ये जनसंख्या है। ये कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन आधा मानव तो नहीं बोलते हैं ना, तो उसको पूरा होल नंबर पे ही लिखते हैं, पॉइंट पे नहीं लिखते हैं। देख लीजिए, ये जनसंख्या जो है 2000 वर्ष में आपको 1998 में निकालना है, इसीलिए जो पी आपको निकालना है। मूलधन में, मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, लेकिन ये 2000 में इसके जनसंख्या है 20,000। 1998 में कितना था वो कम होगा, तो वो निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा पी। आप देखिए 2002 में निकालने के लिए क्या करोगे आप? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100⁴ इधर आपका पी 20,000 हो जाएगा। इधर आपको ए जो है ये बढ़ेगा, 22,050 जनसंख्या हो जाएगा 2002 में। जब पहले का निकालने को बोलेगा जनसंख्या, तब आपको वो पी हो जाएगा, ये तब आपको ये पी निकालने को पड़ेगा। आप जब बाद में जनसंख्या कितना होगा वो बोलेगा, तो आपको ए निकालने को पड़ेगा। यही है 105/100, 21/20, इसको भी कर लीजिए। तो ये कट जाएगा, ये 50 × 21 × 21 22,050 जनसंख्या हो जाएगा 2002 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक स्कूटर 40,000 में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसका मूल्य का अवमूल्यन हो गया। जब कोई नया चीज़ खरीदते हैं तो उसका दाम ज़्यादा होता है, जब 2 साल इस्तेमाल करने के बाद बेचते हैं तो उसका दाम कम हो जाता है, ये तो जाहिर सी बात है। फिर 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब अवमूल्यन हो जाता है, जब कम हो जाता है, तो ये माइनस नहीं होता, प्लस हो जाता है। स्कूटर का खरीद मूल्य 40,000 रुपया, 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद हम बेच रहे हैं। तो द्वितीय वर्ष के अंत में ए इज इक्वल टू
p इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n। p हमारा 40,000 रुपया है। 1 माइनस रेट कितना है 5%, 5 अपॉन 100। ये जो है 19 है, ये 100 माइनस 5 95 हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो इसीलिए हम इधर लिख दिए 95 अपॉन 100 है। 95 अपॉन 100 का स्क्वायर कितना होगा, ये आप 5 से काट दीजिए। 5 19 जा 95 और 5 20 जा 20। तो आप ये 40,000 इंटू 19 अपॉन 20 इंटू 19 अपॉन 20, तो ये कट जाएगा, 20 कट जाएगा, ये 100 आएगा। 100 इंटू 19 इंटू 19 इजिकल टू इतना रुपया होगा। अवमूल्यन हो जाएगा 2 वर्ष बाद। मैंने ये 40,000 रुपया में ख़रीदा था, ये 36,100 रुपया स्कूटर का दाम हो जाएगा। ये जब अवमूल्यन हो जाता है, जब उसका दाम कम हो जाता है, तभी इधर माइनस हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि 1,000 का मिश्र धन 2 वर्ष में 1,102 रुपया 1,102.50 हो जाता है, तब ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। बस ये है क्वेश्चन नंबर 9। आप ये 9 देखिए, इसका भी यही जो दिया है वो देख लीजिए। ये फॉर्मूला है ए इजिकल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n। ये p आपका 1000 रुपीज़ है और a है 1102 रुपीज़। आप इसको जो जैसे जैसे है उसको ऐसे ऐसे बैठा दीजिए, और कुछ काम ही नहीं है। देखिए 1102.50 इजिकल टू 1000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 2। तो ये 1102.50 अपॉन 1000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ स्क्वायर। इसको स्क्वायर हो जाएगा 105 अपॉन 100। इसका स्क्वायर हम दोनों का स्क्वायर हटा देंगे, तो ये 105 अपॉन 100 इज इक्वल टू ये 100 प्लस आर अपॉन 100। दोनों का स्क्वायर हम हटा दिए, तो 105 अपॉन 100 इक्वल टू 100 प्लस आर। 100 दोनों का कट गया, तो 105 इक्वल टू 100 प्लस आर। 105 माइनस 100, तो 5 इक्वल टू आर। ये रेट निकल गया। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर 5%। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 500 रुपये का 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ये भी बहुत आसान है। साधारण ब्याज निकाल लीजिए। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मूलधन 500 रुपया दिया है, आर दर 5% दिया है, टी समय 2 वर्ष दिया है, तो साधारण ब्याज तो निकल गया 50 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये दिया है, ए आपको निकालना पड़ेगा मिश्र धन। P दिया है 500, आर दिया है 5%, आर 5% दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो निकाल लीजिए। 500 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू स्क्वायर, तो 500 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। इसको सब काट पीट कर दीजिए।
5 से काट दीजिए, 20 इसको कट गया। या 520, 5 से काटिए, 5 2 जा 20, 5 1 जा 5, 5 20 और 5 20 जा 100। तो 21 इंटू 21 इंटू 5 इक्वल टू 2205 अपॉन 4, 551.5 रुपीज़ इसका मिश्र धन हो गया। तब मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन 551.5 रुपीज़ और मूलधन 500 रुपया प्लस ब्याज। तो आप ब्याज निकल आएगा